नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्घोष समय न्यूज। पत्थलगांव से इस वक्त की बड़ी खबर। शिक्षा और संस्कृति के संगम का एक भव्य आयोजन। पत्थलगांव के प्रतिष्ठित सेंट एक्जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज एनुअल डे सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। ये वार्षिक उत्सव न सिर्फ बच्चों की प्रतिभा का मंच बना, बल्कि एजुकेशन फॉर अ होप फिल्ड फ्यूचर थीम की सार्थकता को भी सिद्ध करता दिखा। कार्यक्रम की झलकियां। शुभारंभ पारंपरिक विधि से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसने ज्ञान के प्रकाश का संदेश दिया। इस अवसर पर पत्थलगांव की विधायक माननीय श्रीमती गोमती साय ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। विद्यालय के प्रिंसिपल फादर सुनील खलखो ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया और अपने स्वागत संबोधन में शिक्षा के महत्व और थीम की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। छोटे बच्चों से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों का मन मोह लिया। मंच पर प्रार्थना नृत्य, स्वागत गीत, बैंड डिस्प्ले, देशभक्ति नृत्य और छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। विशेष रूप से 7 सिस्टर्स डांस ने उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति को बेहद खूबसूरती से पेश किया। छात्रों के प्रॉप डांस, माइम नृत्य और पश्चिमी नृत्य ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। मुख्य अतिथि का संदेश। मुख्य अतिथि श्रीमती गोमती साय ने विद्यालय परिवार की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की प्रतिभा और अनुशासन ही आने वाले उज्जवल भारत की पहचान है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद रेवरेंड डॉक्टर फादर एल्फ्रेड टोपो एसजे ने अपनी आशीष वाणी से बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों का बहुमूल्य संदेश दिया। समापन। पूरे समारोह में बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का समापन स्कूल कैप्टन द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। सेंट एक्जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल पत्थलगांव का ये वार्षिक उत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि उम्मीद, शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर एक प्रेरणादायक कदम साबित हुआ। ये दिखाता है कि कैसे स्कूल बच्चों को सिर्फ अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और अनुशासित नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उद्घोष समय न्यूज से प्रेम सिंह राजपूत, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, आप सभी को नमस्कार कहता हूँ।
परवाह करता हूँ माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं ये सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। है जो लहू मेरा रहता चला, देखो जुनून मेरा कहता चला, ख्वाबों का थामता जो बहता चला। शिक्षा के लेके सारे उजाले, कल हर दिशा में तुम हो जाने वाले, कल तुम ही होगे जग को संभाले, तैयारी इसकी करो। बराबर किसको हटाएगा किसको हटाएगा
बच्चा को डांस नहीं करेंगे तो तू बोलेगा मेरे बच्चे को नहीं है उसके बच्चे को बना देते हैं एक झुंड नाच सूरज जैसे चमकेगी देखिए है साथी अखियाँ ने है सपने मरांगे पहली बार ये है सपने मरांगे बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा, खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। 1 साल बाद। अरे माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं किया। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पर रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। मैं ना लौटा आने वाले साल, जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल, तो नैना अश्क न हो ये समझना, मैं हूँ मजबूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। अलवारों पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब खून कहे, तेरी मिट्टी में दिल जावा गुल बन
honorable special guest, Dr. James Minch, BMO Pathalgaon, Reverend Father Fabianus Kalho is the manager, St. Xavier's English Medium School, Pathalgaon. Reverend Father Robert Tiga is the superior and manager, Prakash Higher Secondary School, Pathalgaon. Dear fathers, dear sisters, dear distinguished guests, and all of you, my dear parents and students present here, on behalf of the Xaverian family, I extend a warm welcome to all of you in a very special way. Hearty welcome to you all. I take this privilege, being the principal of the school, I would like to grab the opportunity, not talking the privilege, I grab the opportunity to welcome this renowned gathering that is present here to witness a fabulous morning and a spectacular annual day celebration. St. Ignatius of Loyola says, "Give me a child and I'll make him the future of tomorrow." मुझे एक बालक दीजिए और मैं उसे एक अच्छा इंसान बना के दूंगा. With the spirit of majesty, always striving for the greater good. He gave us the message of peace, joy, love and harmony. He transformed the world to see all things new in God and to realize that education paves a way to a hope-filled future. Thank you so much. In one word I would say, let this education for a hope-filled future welcome all of you to have this big spectacular presentation today. There are few things that it speaks of the value of the school. Let us see. First of all, this school is open for all. This school welcomes everybody belonging to any caste, creed or religion without distinguishing or without saying that you belong to this caste or this religion or this creed. It welcomes everybody. The school is open to all. That's the message education for a hope-filled future gives. Every education that has got a goal, it should linger around or it should enjoy or it should take a privilege on a hopeful future. Every child should be nurtured in such a way that his future becomes hope-filled. ऐसा भविष्य जो उम्मीदों से भरा हो, ऐसा भविष्य जो आशाओं से भरा हो, उसकी कामना हमारा विद्यालय करता है और उसकी हम सभी कोशिश करते हैं. There are three things that define the well-being and the beauty of the school. The first thing, this school is known for its discipline. There is 100% discipline in the school. If you enter the campus, if you see the children, they grow in the spirit of discipline and definitely inspired by the spirit of majesty, doing everything for the greater glory of God. Secondly, the result of the institution has been 100% for many years. The students get 100% result, and that shows that teachers, the institution and the teachers been laboring here for the well-being of the students for their hope-filled future. Thirdly, the curriculum activities that takes place in the schools have been quite many. I don't want to count the activities that have been having. There are so many activities. बहुत सारे कार्यक्रम स्कूल में होते हैं. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं बच्चों के लिए. उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ कि बयां करना चंद शब्दों में मुश्किल है. But there are a number of things, and one of thing is this. You see, all the children will be participant in this. The school has got 2,140 children, and all 240 children will be on the stage, except a few who are sick or for one reason or the other they were not able to make it today for this program. Otherwise 2,140 children will be on the stage, और आज स्टेज और हम सब का और स्कूल की आज में गरिमा और अधिक बढ़ाएंगे. मैं सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं. Fourth,
The school has got, apart from so many activities, the school also caters to the needs and the nascent qualities and the nascent talents of every individual. That is called the nurturing of the nascent talents of every individual. You see the children, school music band children, they work hard to come up to the stage, and we have seen them laboring day in day out. We have seen our school music band representing the state, Chhattisgarh state, for the consecutive 2 years. Last year, boys team and girls team represented entire Chhattisgarh, our state. This year, girls team is going to represent. Already they have defeated all other schools. There were 15 schools for the school music band competition, and our school stood the first. Please give them a big hand. I congratulate children for their spectacular and outstanding performance, not only here but elsewhere, other places, especially in the state level and zonal level. You see our children not only the state level, they present Chhattisgarh state and they go to, last year they have got to Devangri and Bangalore. There also they were able to defeat other 8 states, Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman Nicobar, Karnataka and Andhra Pradesh. All these states were defeated by our children. Look at the nascent talents that children have got. Coming from this school Pathalgaon. It's people when talk Pathalgaon, but they think of the village. It's not like that. Our children, हमारे बच्चे पत्थलगांव से जाके छत्तीसगढ़ में धूम मचाते हैं और अन्य सभी स्कूलों को मात देते हैं. ये बड़ी बात है. और हम देखते हैं ना केवल छत्तीसगढ़ में, वे जाते हैं छत्तीसगढ़ प्रतिनिधित्व करते हुए बैंगलोर जाकर वहां के अन्य 8 राज्यों को मात हराते हैं और पहला स्थान ग्रहण करते हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है. उतना ही नहीं, हमारे बच्चे यहाँ से हमने देखा है पिछले वर्ष नेशनल गए थे दिल्ली में. पूरे दक्षिण भारत को, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मैंने जो कहा 8 स्टेट्स, सबका प्रतिनिधित्व हमारे बच्चों ने दिल्ली में नेशनल परेड के लिए गए थे 26 जनवरी में. जैसा भी हो, 26 जनवरी परेड करने का अवसर नहीं मिला, परंतु हमारे बच्चों ने पूरे साउथ भारत का, दक्षिण भारत का और विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया. मैं इन सभी हमारे होनहार बच्चों को मैं बधाई देता हूं. आने वाली कल के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं. Dear parents, at the end, I want to congratulate every one of you. I want to thank all of you. आज वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं सनेहिल आशीर्वाद देती हूँ कि आज आप लोगों का कला का प्रदर्शन हुआ. मैं आज सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ. आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकगण यहाँ पर उपस्थित हैं. मैं आप सबका भी मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ. और तीसरा स्थान में सेंट जेवियर के हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर सब उपस्थित हैं. आप सबका भी मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ. और आखिरी में प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी अतिथिगण का मैं आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ. और खास करके अल्फ्रेड टोफर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ. जेम्स मिंग जी, डॉक्टर साहब, आपको भी मैं नमस्कार करती हूँ. आदरणीय फेबियानुस खलखो जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी मैं नमस्कार करती हूँ. रॉबर्ट तिग्गा जी यहाँ पर उपस्थित हैं. आदरणीय सुनील अग्रवाल जी हैं, आदरणीय सुनील खलखो जी हैं, प्राचार्य, आपका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ. और हमारे सभी बच्चे कला का प्रदर्शन किए हैं. बहुत ही अंदर का जो कला है उसको एकदम पारदर्शी से, एकदम आत्मीयता से आप लोग यहाँ प्रदर्शन किए हैं. और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आप सबका सहयोग है और आप सबका मेहनत है. आप सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ. मेरे को बहुत पहले से प्राचार्य साहब बोल रहे थे कि यहाँ पे एक बार आते वार्षिक उत्सव में हम लोगों का
उत्सव में शामिल होने के लिए, लेकिन मैं सांसद थी तब से मेरे को बुलाते थे, लेकिन मैं नहीं आ पाती थी कि किसी कारणवश। लेकिन इस बार इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते मेरे पास गए कि आपको आना है। इस बार मैं बोली कि जरूर आऊंगी और आने का सौभाग्य मिला। इस मंच में मेरे को खड़े होने का सौभाग्य मिला और मैं तहे दिल से संस्था का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, इस भारत को आजाद करने के लिए जितना आदिवासी वर्ग का सहयोग है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज नाट्य के माध्यम से और अपने कला के माध्यम से आजादी के पूर्व, आजादी के बाद का लोकेशन हम लोगों को बता रहे थे। साथियों, मैं इस क्षेत्र के एक विधायक होने के नाते और सांसद होने के नाते भी मैं इतिहास को बड़ा करीब से देखी हूँ। मेरे को इतिहास को जानने के लिए बड़ा शौक है। मेरे को नया नया चीजों को जानने के लिए बड़ा शौक है। मैं राजनीति में एक जंगल से निकल करके राजनीति में आई हूँ तो यूं ही नहीं आई हूँ। मेरे को इतिहास जानना था, भारत की भारतीयता जानना था, इसलिए जंगल के ये एकदम बीच के जंगल से, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आज यहाँ पर उभर के आई हूँ। तो भारत देश को बड़े करीब से जानने का, समझने का शौक है और चेष्टा है, इसलिए इस जगह में मैं पहुंची हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद के वजह से आज इस जगह में मैं पहुंची हूँ। साथियों, आज मैं आदरणीय सुनील खलखोस जी से मेरा एक निवेदन है। आप इस संस्था के प्राचार्य हैं, संस्था के मेरे अध्यक्ष हैं, आपसे भी मेरा गुजारिश है कि हमारे जितने भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे पत्थलगांव हो, चाहे कुनकुरी हो, चाहे जसपुर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें मैं बाइबिल भी पढ़ी हूँ, मैं मनुस्मृति भी पढ़ी हूँ, मैं गीता का पाठ भी पढ़ी हूँ, मैं महाभारत भी पढ़ी हूँ, रामायण भी पढ़ी हूँ। मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक है, इसलिए मैं एक आप लोगों से इतिहास की बात थोड़ा सा शब्द में मैं बोलती हूँ। मनुस्मृति में है आदम और हवा, बाइबिल में आदम और हवा, और मनुस्मृति में है मनु और शत्रुपा। हम लोग का एक ही माँ बाप है, एक माँ बाप के हम लोग सब संतान हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं। लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज वृद्धि होते गया और अपना कार्य के अनुसार अपना जाति, अपना वर्ग का विभाजन हुआ, क्योंकि समुदाय बढ़ने के बाद अनुशासन और डिसिप्लिन कैसे हो, इसके लिए इसे वर्ग के अनुसार और जाति के अनुसार सब अपना अपना विभाग को बांटा गया ताकि अनुशासन दुनिया में बना रहे। मेरे साथियों, आप लोगों को और एक चीज जानने की आवश्यकता है। भारत देश अखंड भारत देश था और अखंड भारत देश में कौन कौन सा देश, कौन कौन सा ईस्वी में अलग हुआ, इस सबको भी पता होना चाहिए सभी लोगों को। भारत देश अखंड भारत था, बड़ा सुंदर भारत था, शक्तिशाली भारत था, विश्व गुरु भारत था। नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये भारत देश का अभिन्न अंग था। बाद में बढ़ते 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 करते 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 हमारा भारत देश कितना बड़ा बचा है, उसका नक्शा आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं संस्था के हमारे संस्थापक से भी निवेदन करती हूँ कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे भी आप लोगों के स्कूल में पढ़ने आते हैं और हमारे जनजाति गौरव दिवस 15 तारीख को रहता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के ये जनजाति गौरव दिवस पूरा भारत देश में मनाया जाता है, इसको भी आप लोग मना लीजिएगा।
हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड खूंटी से थे, लेकिन अंग्रेजों का छक्का छुटाने में उनका भी बहुत बड़ा भूमिका रहा है क्योंकि आदिवासी किसी का गुलामी पसंद नहीं करता है। जल, जंगल, जमीन ये आदिवासियों का अधिकार क्षेत्र का है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में अपना एक रणनीति बनाया कि जंगल में अपना एक सैनिक तैयार किया और अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई किया। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई, आजादी की लड़ाई के लिए एक नरम दल और एक गरम दल हुआ करते थे, जिसमें से गरम दल में हमारे बिरसा मुंडा जी आते थे, सुभाष चंद्र बोस जी आते थे, चंद्रशेखर आजाद जी आते थे, भगत सिंह जी आते थे और नरम दल में महात्मा गांधी जी आते थे। जब गरम दल का गरमाहट गरमाया पूरा देश में, तब अंग्रेजों का नींव हिलने लगा। तब हमारे नरम दल ने अपना कमान संभाला और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। मेरे साथियों, ये सबको जानने की आवश्यकता है। पूरा भारत देश में आदिवासियों का बहुत बड़ा भूमिका रहा। सैकड़ों की संख्या में हमारे आदिवासियों ने बलिदान अपना दिया है, तब भारत देश आजाद हुआ है। इस बात को हमारे सिलेबस में लाना चाहिए और हमारे बच्चों के नॉलेज में डालना चाहिए, नहीं तो इतिहास दोहराता है। अगर इतिहास पता नहीं होता है तो गुलामी होने में देरी नहीं लगेगा। और इतिहास इसलिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इतिहास के पन्नों पे किसका किसका भूमिका क्या क्या रहा है, ये सबको जानने की आवश्यकता है। जब तक नहीं जानेंगे तो मेरे साथियों, गुलामी होने में देरी नहीं लगेगा। और भारत देश वो भारत देश है जो जल्दी हिलता नहीं है, हिलता है तो पूरा दुनिया में तूफान लाने में देरी नहीं करता है। और भारत देश आज पूरा दुनिया में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत देश का नाम पूरा दुनिया में 1 नंबर पे है। मेरे साथियों, आज जिस तरह से देश चल रही है, भारत देश पहले गिना नहीं जाता था। भारत देश दुनिया में अगर कोई गिनता था तो आखिरी में गिनता था कि भारत देश में भी पूरा पृथ्वी के कोई कोना में होगा। हम लोग नहीं जानते थे, बोलते थे, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का बागडोर संभाला है, तब से भारत देश को लोग जानने लगा है। पूरा देश में ही नहीं, पूरा दुनिया में जानने लगा है। और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाम पे जानते हैं, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के नाम पे जानते हैं। आज इस बात को भी हमारे बच्चों को जानने की आवश्यकता है और बताने की भी आवश्यकता है। मेरे साथियों, मैं बहुत देरी नहीं करूंगी, कहे कि और भी कार्यक्रम बाकी है और ये सबको जानने की आवश्यकता है। एक दिन हम सब मिल करके बैठ करके बात करेंगे, इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। इतिहास के विषय में भी चर्चा करना जरूरी होता है और धर्म के विषय में भी, कर्म के विषय में भी चर्चा करना चाहिए। और मैं एक चीज और भी बोलती हूँ, राजनीतिक क्षेत्र से आती हूँ। बोलते हैं लोग, सामाजिक लोग कभी कभी बोलते हैं कि हमको राजनीति से मतलब नहीं है, धार्मिक से मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये इतना जानती हूँ, बिना धर्म का समाज नहीं है और बिना समाज का राजनीति नहीं है। ये तीनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। जो सामाजिक बात करेगा उसमें राजनीति या धार्मिक आएगा ही, और जो धर्म की बात करेगा वो राजनीति और समाज की बात आएगी ही। ये तीनों जो है, तीनों चीज एक दूसरे के पूरक हैं। ये तीनों चीज में एक विषय का भी चर्चा करिएगा तो तीनों चीज साथ में आएगा, ये मैं आप लोगों को कह सकती हूँ। और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैंने अपना संकल्प लिया है। मैं कभी अपना जिम्मेदारी से भागना नहीं सीखी हूँ। जीवन में मैं प्रैक्टिकल करना मेरा आदत है, इसलिए मैं इस क्षेत्र का जितना हो सके मेरे से उतना मैं इस क्षेत्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए इस क्षेत्र में आई हूँ। ऐसे मेरा इस क्षेत्र में मेरा नाभि पोटा गड़ा है भाई। ये क्षेत्र अच्छा होना चाहिए। ये क्षेत्र
समृद्धिशाली होना चाहिए, ये मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन एक चीज और भी मैं बता दे रही हूँ, किसी भी चीज कार्य को करने के लिए 5 साल पर्याप्त नहीं होता है। किसी भी कार्य, अच्छा कार्य करने के लिए 10 साल 15 साल चाहिए। आप सबको मैं आशीर्वाद मांगती हूँ। आप सबकी बीच की बेटी हूँ, गांव की बेटी हूँ, और गांव के मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। बोलते हैं ना मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी हूँ। आदिवासी का अगर कल्चर जानना हो, आदिवासी अगर संस्कृति जानना हो, तो मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। मैं आदिवासी, ठेठ आदिवासी हूँ। आदिवासी का खान पान, आदिवासी का पहनावा ओढ़ावा, आदिवासी का बोली भाषा मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। मैं बासी भात खाने वाली हूँ, नमक मिर्चा खाने वाली हूँ। गांव के आदिवासी एक दिन में कितना चावल खाता है मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है। अगर किसी आदिवासियों का योजना बनाना हो, अगर मेरे से पूछे तो मैं पूछ सकती हूँ कि आदिवासी 4 टाइम बासी भात खाता है और एक दिन में 2 किलो चावल खाता है। ये मैं जान सकती हूँ, ये मैं कह सकती हूँ। मेरे साथियों, मैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से हूँ। मैं जब संसद में खड़ी होती थी, बोलने के लिए कोई विधेयक में बोलने का आता था, महिला और आदिवासी के लिए जरूर मेरे को बोलने का अवसर मिलता था, तो मैं जरूर बोलती थी। मैं महिला और आदिवासी होने के नाते जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी अस्मिता की बेटी है, जब पहले चुन कर आए, राष्ट्रपति बन करके आए, तो एक आदिवासी सांसद होने के नाते सबसे पहले डिबेट में मेरे को बुलाया गया कि आदिवासी राष्ट्रपति के विषय में आपको कुछ बोलना है। तो मैं जरूर बोली थी कि वो आदिवासी की बेटी है, और आदिवासियों को कोई बोले कि रबर स्टाम्प है तो नथिंग, कोई रबर स्टाम्प नहीं होता है। आदिवासियों का भी अपना विवेक होता है, और आदिवासियों अपना विवेक से सबका सुनता है और करता अपना मन का है। आज कौन बोल देगा? हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी फाइटर जेट में उड़ान भरे तो बोले होंगे कि ये 70 साल की महिला क्या जज्बा, मतलब क्या उड़ पाएगी। लेकिन जब फाइटर जेट में उड़ने बैठी, ये आदिवासी का जज्बा होता है। मेरे साथियों, आज आप लोगों के बीच पर पाकर मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, कहे कि आप सबका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार बना रहे। और इस मंच में मैं शुरुआत करी हूँ आने के लिए। और सुनील जी, मैं आते रहूंगी जब तक इस क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करते रहूंगी, तब तक मैं बीच में आते रहूंगी। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों लोगों को आप लोग थोड़ा हिंदी भी सिखाइएगा, अंग्रेजी के साथ साथ, क्योंकि बिना हिंदी का हमारा जीवन अधूरा है। मैं नरेंद्र मोदी जी की टीम की सांसद होने के नाते देश विदेश मेरे को मोदी जी भेजते थे। मैं ब्राजील गई थी, आप लोग, मेरे को लगता है आधा लोग गए होंगे, आधा लोग नहीं भी गए होंगे। सबसे बड़ा स्टेचू किनका? आप लोगों का जो संस्था चल रहा है, यीशु मसीह जी का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू। मैं ब्राजील भी गई थी, और ब्राजील में हिंदी भी काम नहीं आया, ना अंग्रेजी भी काम नहीं आया। वहां का बोली अलग है भाई, वहां का भाषा ही अलग है। इसलिए अधिक से अधिक भाषा को जानने की आवश्यकता है। हिंदी, अंग्रेजी हमारा जरूरत है, और हिंदी हमारा मातृभाषा है। सुनील जी, हिंदी भी अच्छा से बोलना आना चाहिए हमारे बच्चे लोगों को, और अंग्रेजी भी बड़ा फराटेदार आना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के, छत्तीसगढ़ के और पत्थलगांव के हमारे बच्चे जहां कहीं भी जाए, दोनों भाषा में निपुण होना चाहिए, और फराटेदार से हिंदी भी बोलना चाहिए और अंग्रेजी भी बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहकर आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।